गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने नरेशन पढ़ना शुरू कर दिया है। नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो के रूल तो आपने पढ़ लिए, लेकिन आप उन रूल्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नरेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही असलियत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो आज हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे नरेशन की। और याद रखिएगा, नरेशन जो होता है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है। केवल रूल्स याद करने से कुछ नहीं होता, आपको इसमें अपने आप भी सोचना पड़ेगा। आप इस सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आपको ये सोचना पड़ेगा। तो चलिए पहले एग्जांपल से जल्दी से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, मोहन सेड टू सोहन, हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट, व्हाई शुड आई ओबे हिम, इट इज़ योर वर्क नॉट माइन टू कॉल द सर्वेंट। मोहन ने सोहन से कहा, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने में। यहाँ पर आप एक्सप्लेन्ड का इसमें आप एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। ठीक है, अगर आप सेट टू को चेंज करना चाहें तो आप एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। लेकिन अभी हमने इसे सिंपल रखने के लिए हमने सिंपल ही बनाया। वाई शुड आई ओबे हिम, इट इज़ योर वर्क, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूँ, मुझे ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं कि मैं नौकरों को बुलाऊँ। तो बनाना शुरू करते हैं। मोहन सेड टू सोहन, हु आर यू टू स्पीक टू हिम लाइक दैट, मोहन आस्क्ड सोहन हु। फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव में जैसे अब तक चेंज करते आ रहे हैं, जैसे आपने रूल बनाया, अभी पहले हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। आपका जो इंटरोगेटिव है हु सेकंड टाइप है, तो हु ऐसे आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। फिर उसके बाद सेंटेंस चेंज होगा, यू सोहन के अकॉर्डिंग, ही आर वाज में चेंज हो जाएगा, टू स्पीक टू हिम लाइक दैट। फिर उसके बाद एंड लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर सेकंड सेंटेंस शुरू हो गया, एंड फिर उसके बाद यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। मोहन के लिए भी ही यूज़ होता है और सोहन के लिए होगा हिम यूज़। एंड ही आस्क्ड हिम, दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि वाई शुड आई ओबे हिम, दोबारा प्रश्न पूछा। एंड ही आस्क्ड हिम वाई ही शुड ओबे हिम, दोबारा हमने इंटरोगेटिव में बना लिया। फिर आगे वो कह रहा है काम करने के लिए, एंड ही टोल्ड हिम, ही है मोहन के लिए, हिम है सोहन के लिए। एंड ही टोल्ड हिम दैट इट वाज हिज वर्क, ठीक है, इट वाज हिज वर्क नॉट हिज। यहाँ पर ये जो हिज इस्तेमाल क्या है वो मोहन के लिए इस्तेमाल क्या है, टू कॉल द सर्वेंट, क्योंकि ये कैसा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, उसमें आप इम्पेरेटिव सेंटेंस भी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर ही टोल्ड हिम दैट इट वाज हिज वर्क एंड एडवाइज्ड हिम टू एंड सेड टू हिम दैट एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज टू कॉल द सर्वेंट। यहाँ पर इस तरह से ये वाला बेटर है। अब आपने ये बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपका एग्जामिनर फुल मार्क देगा, कोई भी नंबर काटेगा नहीं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस सेंटेंस को प्रभावी बनाने के लिए हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। हम इसमें कंजक्शन वगैरह का इस्तेमाल करके इसको काफ़ी छोटा बना सकते हैं, और वो ही सबसे बेटर रहता है क्योंकि आपको अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए। तो चलिए इस सेंटेंस को ठीक से अच्छा बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला वाला सेंटेंस तो ऐसे ही उतर जाता है, उसमें तो कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। असली दिक्कत होती है जो आपका सेकंड सेंटेंस होता है, जहाँ पर आपने दोबारा रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया होता है अपने आप। तो मोहन आस्क्ड सोहन हु ही वाज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मोहन आस्क्ड, यहाँ पर आप एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आपको सेंटेंस पहचानना है किस तरह का है। अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता तो मैं इसमें एक्सक्लेम्ड इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैंने इंटरोगेटिव का इस्तेमाल किया। मोहन आस्क्ड सोहन हु ही वाज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट। यहाँ तक हमने वैसे ही उतार लिया, इस यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे हमें इसको छोटा करना है, ठीक है। अब यहाँ से इससे आगे हमें छोटा करना है, तो इस वाले को हम छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बार बार रिपोर्टिंग वर्ब एक ही यूज़ हो रही है, हम ही किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हिम जो है वो सोहन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाले जो हैं बीच की जो हमारे पास ये जो दो चीज़ है, एक तो आपका सब्जेक्ट और एक आपका ऑब्जेक्ट, इनको हटा देते हैं।
याद रखिए, अगर बार बार यही इस्तेमाल हो रहा है तो हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बस एंड आस्क्ड वाई। अगर एक ही सब्जेक्ट आपका लगातार चलता आ रहा है तो ही और हिम हटा देंगे और लगाएंगे एंड आस्क्ड। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है मोहन ही सोहन से पूछ रहा है, तो आपको ही आस्क्ड हिम बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आस्क्ड लगा दीजिए। एंड आस्क्ड वाई शुड, याद रखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब आपने लगाई है बार बार सेंटेंस में, बस वही हटानी है। आप सेंटेंस को तो चेंज करा है, वो वाला आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। वाई ही शुड ओबे हिम, कहीं आप ये वाला हिम भी हटा दें कि सर ने तो कहा हिम ने हटाया, नहीं, ऐसा नहीं कि हिम ये वाला नहीं हटाएंगे, आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो आपने हिम लगाया है उनको चेंज करके। एंड ओबे हिम, एंड दोबारा एंड का इस्तेमाल करा, ही हटा दीजिए हिम हटा दीजिए, दोबारा टोल्ड का लगा लीजिए यहाँ पर। एंड टोल्ड दैट इट वाज his work, not his to call the servant। क्लियर हो गया। अगर आप ये क्या नाम है, अगर आप बोर्ड में ये वाला सेंटेंस लिख कर आ जाते हैं, यानी कि इस तरह से बनाकर आ जाते हैं, तो याद रखिएगा इस पर आपको, अगर ये 1 नंबर का होगा तो आपको इस पर ना तो इस पर नंबर कटेंगे ना इस पर कटेंगे, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, वो शुरुआत में ही देखते ही बता देगा कि लड़के को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने आते हैं, लड़का या लड़की, ठीक है। उसको ये पता लग जाएगा कि इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने आते हैं, और फिर वो ये वाला, फिर आपका ये वाला देखते ही वो आगे के चेक करने के, फिर वो ज़्यादा देखेगा नहीं, वो राइट लगा देगा, ठीक। ये वाला बेटर तरीका है इससे करने के लिए। दोनों में कोई भी कमी नहीं है, दोनों सही हैं, कोई भी आपका गलत नहीं देगा, इस पर भी एक ही नंबर मिलेगा, इस पर भी एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन ये वाला बेटर तरीका है, और आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से किया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं फटाफट और दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है उसको दूसरे सेंटेंस में लगाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए इस वाले से समझते हैं। पेशेंट सेड टू हिज डॉक्टर हाउ इज इट दैट, सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन वाला ही लगाएंगे। पेशेंट आस्क्ड हिज डॉक्टर, काफ़ी बड़ा हो गया है ना। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप लिख देंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस पर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने इस वाले सेंटेंस में बड़े ध्यान से देखा होगा, देखिए ध्यान से, इस वाले सेंटेंस में आपने बड़े ध्यान से देखा होगा। ध्यान से क्या देखा कि एक चीज़ जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है। क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? पेशेंट आस्क्ड हिज डॉक्टर हाउ इट वाज दैट ही वाज सो ऑफ्टन हिल, ही टोल्ड हिम दैट। ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, ही टोल्ड हिम दैट, ये वाला जो आपका सेंटेंस है वो बार बार इसमें रिपीट होता चला जा रहा है, क्योंकि हमने बार बार उसको, जब भी नया सेंटेंस आया उसको लगाना पड़ा वहाँ पर, ठीक है, बार बार लगाना पड़ा। अब वो क्या कर सकता है? अब आप इस सेंटेंस को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस सेंटेंस को बेटर बनाने के लिए आप एक बार ही टोल्ड, इसमें से ये वाले सेंटेंस में से केवल आप इसके वर्ब को ही रहने दीजिएगा और आप इसमें कंजक्शन का इस्तेमाल करें और इस सेंटेंस को ठीक कर लें, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, अब इसको ठीक करते हैं, सेंटेंस को करें। पेशेंट आस्क्ड हिज डॉक्टर, पहली वाली लाइन तो ऐसी आ जाएगी, हिज डॉक्टर हाउ इट वाज
दैट ही वाज सो ऑफ्टन इल। ठीक है, ही टोल्ड हिम, तो यहाँ पर एंड लगाएंगे, ही हटा देंगे, हिम हटा देंगे। ठीक है, एंड टोल्ड दैट he took good care of himself, that he took good care of himself। अब आगे देखिए, आपका जो टोल्ड दैट जो है ना, वो बार बार हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, ही और हिम हटाएंगे, बार बार टोल्ड दैट ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ही टोल्ड हिम दैट ही टुक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही टोल्ड हिम दैट, दोबारा ही और हिम हटाएंगे तो टोल्ड हिम दैट, टोल्ड दैट जो हो रहा है वो बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सेमीकोलन का। जब आपकी एक ही रिपोर्टिंग वर्ब बार बार आने लगे, ये वाली जो लाइन थी एंड टोल्ड हिम दैट, यहाँ पर ये बार बार आने लगे तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला करने के बजाय हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं और ये वाला पूरा ही हटा देते हैं। अब टोल्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सेंटेंस बना दिए, उतार लीजिए। ही टुक गुड एंड ही नेवर गो आउट इन सन, ये सेमीकोलन लगाया, एंड ही नेवर गो आउट इन सन। ठीक है, ही हटा दीजिए। अब जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो हटा दीजिए। यहाँ से भी ही हटा दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, पेशेंट ही बोल रहा है। ठीक है, वॉर वार्म क्लोथ्स, ठीक, took good food, yet he was often ill। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए आप इसमें क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ आप हटा सकते हैं, जिससे आप सेंस ला सकते हैं पूरे सेंटेंस में, वो लाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। 2 एग्जाम्पल ही आपके 18 से 20 मिनट के हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो आज इन सेंटेंस को अच्छी तरह से देखिएगा और हम आगे का काम कल करेंगे।